हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हरिंदर एच के हार्डवेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारी जो डीपी होती है और ये हमारा आइसोलेटर होता है और ये हमारी जो एमसीबी होती है, तो तीनों में क्या फ़र्क होता है। हमारी एमसीबी, डीपी और आइसोलेटर में ये जो हमारी एमसीबी और डीपी होती है, ये हमारी एमसीबी होती है, सिंगल पोल की एमसीबी होती है, इसको सिंगल पोल की एसपी एमसीबी बोलते हैं। और ये हमारी जो डीपी होती है, इसको डबल पोल की एमसीबी बोलते हैं। और ये हमारा जो आइसोलेटर होता है, ये रेड कलर का आपका आइसोलेटर होता है। इन तीनों का बेसिक कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारी एमसीबी होती है, ये हमारी एमसीबी होती है, ये सिंगल पोल की एमसीबी वहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जहाँ पे हमारा सिंगल रूम का आपका जैसे मान लिया लाइट और पंखे का जो मेन लोड देते हैं, तो उस जगह पे हम इस जो सिंगल एमसीबी का जो यूज़ करते हैं। और ये आपकी बेसिकली एक सर्किट को, या तो आपका जो फेस होता है, फेस को आपका डिस्कनेक्ट करने का काम करती है। और ये जो हमारी होती है, ये डबल पोल की होती है, इसको डीपीएमसीबी बोलते हैं। इसका जो काम क्या होता है, ये हमारे जो घर में जो आपका जो बड़ा लोड होता है, जो हाई पावर का लोड होता है, इसमें जैसे आपका गीजर हो गया, आपका इन्वर्टर हो गया और आपका एसी वगैरह हो गया, तो उसमें वहाँ पे आपको इस डबल पोल के एमसीबी का यूज़ करना चाहिए। ये हमारी आपकी 32 एम्पियर से लेकर आपके 63 एम्पियर भी आती है और 25 एम्पियर की भी आती है। ये आप जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारी जो सिंगल पोल की जो एमसीबी होती है, ये हमारी 6 एम्पियर से स्टार्ट हो जाती है। आपकी 6 एम्पियर में आती है, 10 एम्पियर में आती है, 16 एम्पियर में आती है, 20 एम्पियर में आती है, 25 एम्पियर में आती है। और ये उसके बाद में आपकी 32 एम्पियर में आती है, 32 के बाद में आपकी 40 एम्पियर में आती है और 63 एम्पियर में आती है। और ये जो आपका आइसोलेटर होता है, ये बेसिकली जो आइसोलेटर होता है वहाँ पर आपका यूज़ होता है, जहाँ पर आपको एज ए मेन स्विच ऑन ऑफ, एज ए ऑन ऑफ स्विच यूज़ करना हो, उसकी जगह पे ये यूज़ होता है। लेकिन अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगा कि जो आपकी डीपी और एमसीबी में और आइसोलेटर में क्या डिफरेंस होता है। ये जो आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर हमारा जैसे बेसिकली एज ए स्विच काम करता है। जैसे मान ला हमारा ऑन या ऑफ का स्विच होता है, तो वहाँ पे हम इसका आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लिया हमारी जो मेन पावर सप्लाई है उसको हमें ऑन या ऑफ़ करना है, या फिर हम जैसे कोई रिपेयरिंग वगैरह करते हैं तो उसको हमें मेन पावर सप्लाई को काटना है, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ये वो आपकी ऑटोमेटिकली ट्रिप नहीं करती, इसलिए हम आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। वही आपका 40 एम्पियर का आइसोलेटर है। ये मार्केट वैल्यू इसकी नियर अबाउट आपको 300 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। ये एल&टी कंपनी का है। और ये भी आपका एल&टी कंपनी की डबल पोल की एमसीबी है, जिसको हम डीपीएमसीबी बोलते हैं। ये बेसिकली आपकी वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आपका हाई पावर का लोड होता है, जैसे मान लिया आपका एसी हो गया, गीजर वगैरह हो गया। और यहाँ पे आपका जो मेन वायरिंग जो अपना एमसीबी पैनल हो गया, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या काम करती है, जब भी हमारे सर्किट में किसी तरह का कोई भी फॉल्ट होता है, तो उस फॉल्ट में ये अपने आप ट्रिप हो जाती है, और जिससे हमारा जो किसी भी तरह की वायरिंग में हमारी प्रॉब्लम नहीं आती है, और जो हमारे जो सर्किट होता है, हमारी जो वायरिंग होती है वो हमारी सेफ़ रह जाती है। हमारे अगर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे गीजर में या फिर हमारे एसी में, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।